नहीं आया है तो भाई एफआईआर कैसे हुआ? वो भी देखिए कितनी विडंबना है। लड़की बोलती है कि हमको छेड़खानी की रिपोर्ट लगाती है, ठीक है, छेड़खानी किया गया। और वो भी उस समय बापूजी छेड़खानी कैसे कर सकते हैं? वो बता रहे हैं 9 बजे, बापूजी 12 बजे तक एक मंगनी था दूसरे के यहाँ, एक अपने भाई मतलब गुरु भाई मतलब शिष्यों में, गुरु जी के शिष्यों में, मतलब हमारे गुरु भाइयों में किसी का मतलब मंगनी था उसके बच्चे का। वहां बापूजी 12 बजे तक थे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसका फोटो है। और लड़की कह रही कि 9 बजे बापूजी हमसे छेड़खानी कर ले, क्या विडंबना है। और वो कह रही है, इसके बाद कहने के बाद 4-5 दिन लापता है, मतलब कहीं कुछ न कहना न सुनना। केस है आपका मतलब जोधपुर का, और एफआईआर हो रहा है 2 बजे रात को जो है कमला मार्केट में थाने में। सोचिए ये कितना बड़ा अन्याय है, घोर अन्याय। हम वकीलों से अभी जज साहब भी आएंगे लाइव पे, एक वकील है मतलब अभी पूना में है, लाइव में आएंगी वो कृति आहूजा जी, ठीक है ना। वो मतलब भाई कानून पढ़े हो, कानून के ज्ञाता हैं वो लोग। एपी सिंह भी कानून के ज्ञाता हैं, बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। और जज साहब जो है सेवानिवृत्त पूर्व जज हैं भगवान दास जी जयपुर से, वो भी आपके सामने अभी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। तो इन लोगों का कहना है कि बापू के ऊपर जो भी केस चल रहा है एकदम बोकस केस है, फ्रॉड केस है। और लेकिन फिर भी इस देश में देखिए अन्याय कि मतलब 12 साल हो गए बापू को जेल में रखे और कोई मतलब सुनने वाला नहीं। यहाँ की सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, पोप से हाथ मिलाते हैं, मुल्ला मौलवी से हाथ मिलाते हैं, हाँ। और उनको क्या नाम है वहाँ बांग्लादेश में आतंक होता था, शेख हसीना को ले आकर के यहाँ बिरयानी खिलाते हैं, मार्केटिंग कराते हैं। अब बापू ने आशीर्वाद दिया प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को। मैं खुल के बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी कभी आप जिंदगी में प्रधानमंत्री का सपना तक नहीं दे सकते थे। बापू ने आपको, परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी ने आपको सपना भी दिखाया और मुख्यमंत्री भी बनाया, प्रधानमंत्री तक बनाने वाले परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी हैं। और पूरे देश की जनता, कम से कम आपको इस समय 23 करोड़ मात्र वोट मिला है नरेंद्र मोदी जी, सुनिए, मात्र 23 करोड़ कुछ लाख वोट मिला है, जिसमें से 10 करोड़ मात्र बापू का वोट है। बापू का, सुन लो, बापू का वोट है। आज भी 10 करोड़ वोट है बापू का। 10 करोड़ वोट जो है बापू का लिए हो, मतलब एक आधा अगर खसक गया, आपकी कुर्सी कहां उड़ के हवा में जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहां चली जाएगी। 10 करोड़ वोट बापू का आप पा करके, और बापू के साथ आप विश्वासघात कर रहे हैं, भस्मासुर का कार्य कर रहे हैं। फिर भी आपसे निवेदन है, वो संत हैं, क्षमावान हैं, कर देते हैं। आप अभी भी उनसे क्षमा मांगिए, उनके विषय में सोचिए और उनके विषय में करिए। यही मेरा मांग है आपसे, कोई जबरदस्ती, कोई झगड़ा की बात नहीं है इसमें। और हम भी एक सनातन संस्कृति रक्षा दल पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इस माध्यम से, क्योंकि सनातन के हम तो बापू के उससे शिष्य हैं, लेकिन फिर वे शिष्य नहीं भी होते तब भी सनातन संस्कृति के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बापू का केस, बापू की बातें उठाना हमारा धर्म बनता है। और इसी के साथ सरकार चाहती है कि देश में अमन चैन हो। इसी दिल्ली में गाय रखना मना है, लेकिन गाय कटना मना नहीं है। स्लाटर हाउस इसी दिल्ली में बड़ी बड़ी स्लाटर हाउस चल रही है भाई साहब। जिस देश में, जिस प्रदेश में गाय कटे, गुरु जेल में रहें, संत जेल में रहें, गीता का अपमान हो, गंगा का दुर्दशा हो, जमुना जी के जाइए देखिए, स्नान कर सकता है कोई? देख लीजिए। मुर्दा को फूकने में यह सरकारें आजकल गंगा जमुना में मना करती हैं, मूर्ति प्रवाहित करने में मना करती हैं, लेकिन दारू का पानी धड़ल्ले से बहता है, स्लाटर हाउस का पानी जो है धड़ल्ले से बहता है। ये सिस्टम चल रहा है। तो हम लोगों का मांग है कि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी को अतिशीघ्र ससम्मान, निष्कलंक, क्योंकि कलंक है ही नहीं है, और सूर्य से भी ज्यादा शुद्ध है। सूर्य तो अपने आप में शुद्ध हैं, उनसे कम शुद्ध नहीं। जैसे बापू जी जैसे निष्कलंक हैं, उनके ऊपर धब्बा लगाना, अपने आप में ही धब्बा लगाना। कानून मंत्री जी को मैं कह रहा हूं, आपका कानून जो कर रहा है ना,
कि आप स्वयं विश्व में अपमानित होने वाले कानून मंत्री जी या कानून के रखवाले जितने हैं, आपका विश्व में निंदा हो रहा है कि ऐसे महान संत को जिनके 10 करोड़ शिष्य हैं, अनुयायी हैं, आज भी आरती करते हैं, माताएं बहनें बैठी हुई हैं, इनको नहीं किसी ने कुछ कह दिया। एक लड़की को आप एक वोट से हार जाते हैं, एक वोट से जीत जाते हैं। आप ये बताइए, एक ही पूरे देश में एक आदमी ने कोई कह दिया तो बापू को 12 साल जेल में रख दिए। आज भी माताएं बहनें देखिए, वहां भी बाहर भी हैं, अंदर भी हैं, कई माताएं बहनें हैं, बच्चियां हैं, छोटी छोटी मध्यम क्लास की बच्चियां हैं, और उनको मतलब वो बापू को आज भी बोल रहे हैं कि बापू जी मेरे निर्दोष हैं। बोलते हैं ना भैया, बोलती है ना बच्चियां, हमारी आपकी भी माताएं बहनें हैं, बोलती है ना, लाखों बहनें बोल रही हैं, लेकिन आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। एक पता नहीं किसने क्या कह दिया, उसको हो सकता है कि किसी ने षड्यंत्रकारियों ने दबाव डाला हो, उसको कहीं किसी तरीके से कोई भी किडनैपिंग किया हो, कोई बात हो, इस पर जांच होनी चाहिए। यही जंतर मंतर है। बृजभूषण सिंह के लिए बहनें जो है उनको पाक्सो एक्ट मतलब वो क्या नाम था, रेप का जो है लिए, वो थी ना, क्या नाम था, वो खेल वाली जो बहनें थी, क्या नाम है, पहलवान जो थे सब, दौड़ करने वाली, वो बहनें जो थी, उन्होंने कम से कम 2 महीना तक लगातार उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। 2 महीना लगातार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन बृजभूषण सिंह को आज तक पुलिस छू तक नहीं पाई। जान लीजिए, छू तक नहीं पाई, क्योंकि वो राजनीति करते हैं, उनको नहीं छू पाई बृजभूषण सिंह को। बृजभूषण सिंह, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, प्रयागराज का। बृजभूषण सिंह गुंडा का रहने वाले हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ गुंडागर्दी उनकी अच्छी, लेकिन वो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री से संपर्क है, तो बहुत बड़ी बात हो गई, उनको नहीं छू रहे। यहीं के मुल्ला जी हैं, उनके पास 2600 से भी अब ज्यादा रजिस्टर्ड हो गई होंगी, लेकिन सारे नेता अगर मिलकर के एक तरफ खड़े हो जाए, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए और चाहे कि देश संस्कृति को बचा ले और हम अपने बच्चों को बचा लें, गाय गीता गंगा गायत्री संस्कार एक्सीडेंट बचा लें, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी कई करोड़ लोगों को बचाया है। इसमें आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे जो कि अपनी अपनी बातें भी कहेंगे। सभी लोगों को मौका दिया जाएगा कि बापू से उनको क्या मिला, पहले क्या थे, अब क्या हो गए हैं। ऐसे भी बहुत अनुभव के लोग हैं, वो किसी के पढ़ाए समझाए या बापू ने नहीं भेजा, हमने उनको लिखा पढ़ा करके नहीं भेजा, सब अपने स्वतः के अनुभव हैं, वो बताएंगे। तो ऐसे महान संत को जेल में रख करके सरकार आखिर क्या चाहती है? सरकार यही चाहती है देश का सर्वनाश विनाश, और कुछ नहीं चाहती। इससे यही सिद्ध होता है। कबीर दास जी कहे, जैसा कि हमने कहा कि आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न हो जगत में तो जल मरता संसार। तो संसार जल मरता ही है, अभी भी जल। आप देखिए, आप जो है अस्पताल के अस्पताल डेली खोल रहे हैं, डेली अस्पतालें खुल रही हैं, लेकिन क्या दवा मतलब कंट्रोल हो रहा है बीमारी? एक साइड इफेक्ट, दूसरी साइड इफेक्ट, तीसरी साइड इफेक्ट, मतलब लोग त्राही माम। जाओ अस्पताल में देखो तो जैसे कि एकदम चिल्लाहट मची हुई है, मतलब जैसे कि नरक में लोग मतलब प्रताड़ित किए जाते हैं। उस ढंग से अस्पतालों में आजकल व्यवस्था बनी हुई है। छोटे छोटे लड़के दारू पी करके, एक्सीडेंट करके, गुटखा खा करके, जो उनको मतलब आते सड़ गई है, किसी का कैंसर हो गया, किसी का कुछ हो गया, ऐसे ऐसी व्यवस्था देखी जा रही है। यह सिर्फ कारण यह कि संत को जेल में रखने के वजह से, अगर संत जेल में होते, मैं खुद प्रत्यक्ष गवाह हूं कि मैं क्षत्रिय खानदान से हूं, विमल कुमार सिंह मेरा नाम था, अब ओम गुरुचरण दास जी के नाम से जाना जाता हूं। और क्षत्रियों को तो जानते हैं कि कुल खानदान में कैसा खान पान रहता है, ऐसे खान पान में हम लोग थे। लेकिन बापू के शरण जिस दिन से मिला है, उस दिन से एक मतलब लौंग भी खाने के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब से बापू से दीक्षा हमने ली है, बापू के शिष्य हूं मैं, परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी के शिष्य हूं, सनातन संरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं। और जब से बापू से दीक्षा ली है, तब से एक टेबलेट भी दवाई मुझे खाने की जरूरत नहीं पड़ी। 19 साल हो गया भाई, 19 साल मेरा खुद का अनुभव है। मेरे घर में कम से कम समझिए कि 10,000 20,000 के उस जमाने में मतलब 2,000 के आसपास में जो है मतलब दवाइयां जाती थी। तमाम विघ्नों से लोग परेशान रहते थे, लेकिन आज मेरे घर में भी एक टिकिया की दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सिर्फ कारण है गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी। तो
ऐसे संत को जेल में रख करके प्रताड़ित करके उनको जहर दे के, बताइए कोरोना के समय में 6-6 ठो रेमडेसिविर लगा दिया गया, जहरीली दवा दे दी गई, इंजेक्शन दे दिया गया। आखिर भाई आप क्या चाहते हैं? दो इंजेक्शन लगने से एक कोई मतलब मीडिया का भाई था, बहुत बापू के विषय में बहुत वो पटांग बोलता रहता था अक्सर। 2 इंजेक्शन लगे रेमडेसिविर, वो चला गया दुनिया से। और लेकिन बापू ईश्वर हैं, साक्षात ईश्वर हैं, कोई उनको मार ही नहीं सकता है, साक्षात शिव हैं, उनको कोई मार लेगा। 6 ठो रेमडेसिविर आप दे के देख लिए, तमाम जहर दे के देख लिए, जेल में बंद करके देख लिया कि उनका कितना अपमान करें, निंदा करें, फिर भी उनको मानने वाले नहीं माने, ऐसी बात नहीं है। आज फिर भी 10-20 करोड़ तो भारत में ही ऐसे लोग हैं कि जो कि बापू की आरती डेली करते हैं। क्यों भाइयों, करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना, डेली बापू की आरती करते हैं। ऐसा कोई आप कह दिखा दीजिए कि जो कि साल भर भी जेल में हो उसका कोई मानने वाला रह जाए। सवाल नहीं पैदा होता। नेता अगर 6 महीना जेल में रह जाए, बाहर निकले तो कोई नहीं पूछता उसको। लेकिन बापू आज भी जहां है, अभी पैरोल कहा जा रहा है, पैरोल नहीं है, वो कस्टडी है, ठीक है, पैरोल नहीं है। पैरोल का मतलब होता है कि स्वतंत्रता, लेकिन बापू को स्वतंत्र नहीं, अंडर कस्टडी है। जैसे दवा करने के लिए बापू जी को एम्स भेजा जाता था या एक और कोई अस्पताल था वहां भेजा जाता था, अब जो है वहां मान लीजिए महाराष्ट्र भेज दिया गया है, माधोबाग, है ना। तो फर्क तो कोई नहीं, अंडर कस्टडी वहां भी पुलिस है, वहां से भी वो अपनी इच्छा से बाहर नहीं जा सकते, आश्रम नहीं जा सकते, अपनी इच्छा से खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। तो इन सारी चीजों को देख करके सरकार को अवगत कराने के लिए आज ये धरना प्रदर्शन सनातन संस्कृति रक्षा दल के माध्यम से किया जा रहा है। और ये पॉलिटिकल पार्टी हमारी राजनीतिक पार्टी है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम, और वहाँ सचिव जी हैं, और भी संत महात्मा हैं, गणमान्य लोग हैं, इनकी भी बातें सुनेंगे, आप लोगों में से भी सुनेंगे। तो 2 बजे से 5 बजे तक यह धरना प्रदर्शन इसलिए रखा गया है, प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय और जो है क्या न्यायपालिका के जो है, जो क्या नाम है, नहीं न्यायपालिका के वो जो है मंत्री हैं, मान लीजिए, ठीक है ना, अभी याद नहीं आता, हाँ कानून मंत्री, हाँ कानून मंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। उनको संज्ञान में इसलिए लाने के लिए यह आज जो है कार्यक्रम किया जा रहा है कि मतलब बापू का मतलब आज सम्मान यह करिए, क्योंकि बापू जी निष्कलंक हैं। जो बच्ची है उसको कहीं मतलब जो डॉक्टरी रिपोर्ट है जिसने मतलब लगाया कि हमारे ऊपर ऐसा मतलब इन्होंने मतलब बापू के ऊपर लांछन लगाया, तो लेकिन जब डॉक्टरी रिपोर्ट है तो निष्कलंक है, बच्ची कुंवारी है,